क्या आपको पता है कि कश्मीर का हर तीसरा बच्चा बेरोजगार है? कश्मीर में डिग्री पाना जितना आसान है, जॉब पाना उतना ही मुश्किल। दिस इज नॉट ऑल अबाउट स्टैटिस्टिक्स, दिस ऑल अबाउट द शैटर्ड ड्रीम्स ऑफ कश्मीरी यूथ। ये उन उम्मीदों के बारे में है जो उम्मीदें हर माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ाते हुए देखता है। ये उन उम्मीदों के बारे में है जो उम्मीदें हर एक डिग्री होल्डर अपने सीने में दबाए हुए हैं। ये वही कश्मीर है जो कभी टूरिज्म की वजह से मशहूर था, अपने आर्ट एंड क्राफ्ट्स की वजह से मशहूर था, और ये वही कश्मीर है जो अब सुसाइड्स की वजह से मशहूर है। ये वही कश्मीर था जहां से बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े इंजीनियर्स, डॉक्टर्स निकले, और ये वही कश्मीर है जहां पे अब जो कश्मीरी यूथ है, डिग्री होल्डर है, वो डिप्रेशन में चला गया है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू पीपल आर डूइंग गुड। आई वेलकम ऑल ऑफ यू अगेन टू द इग्नाइटेड माइंड्स। और आज हम बात करने वाले हैं कि ऐसे पैंडेमिक की, एक ऐसी बीमारी की जो कश्मीर को अंदर से खाए जा रही है। वो बीमारी है बेरोजगारी। क्या होती है बेरोजगारी? क्यों कश्मीर में ड्रग पेडलर्स बढ़ रहे हैं? क्यों कश्मीर में रेप केसेस बढ़ रहे हैं? क्यों कश्मीर में सोशल एविल्स बढ़ रहे हैं? उन सब का मेन रीजन जो है दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट। क्या होती है अनएम्प्लॉयमेंट? इस डिस्कशन में हम यही देखने वाले हैं। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, क्या इफेक्ट्स हैं उसके हमारी सोसाइटी पे, हमारे इंडिविजुअल्स पे। कश्मीर का हर बच्चा जो डिग्री होल्डर है वो ख्वाब देखता है जॉब्स के, बट कहाँ है जॉब्स? उसका जिम्मेदार कौन? हमारा यूथ जो है वो ड्रग्स में मुलव्वस हो चुका है, उसका जिम्मेदार कौन? क्या सिर्फ गवर्नमेंट को काम करना है? एट इंडिविजुअल लेवल हम क्या कर रहे हैं? हमें क्या करना चाहिए? सो इस डिस्कशन में हम वो सारी चीजें देखने वाले हैं जो इफेक्ट्स हैं अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, बेरोजगारी की वजह से हमारी सोसाइटी पे। इस डिस्कशन में हम वो वे फॉरवर्ड्स देखने वाले हैं। अनएम्प्लॉयमेंट उस सिचुएशन को कहा जाता है जिस सिचुएशन में एक पर्सन कैपेबल है काम करने के लिए और उसके पास प्री रिक्विजिट्स भी हैं, यानी उसके पास डिग्रीज भी है काम करने के लिए, और वो जॉब ढूंढ भी रहा है, उसे हम कहते हैं अनएम्प्लॉयड पर्सन। सो अनएम्प्लॉयड पर्सन वो सारे बच्चे हैं जो एक्टिवली जॉब ढूंढ रहे हैं कश्मीर में, ठीक है, और उन्हें जॉब नहीं मिल रहा किसी भी एंड से। दैट्स व्हाई वी से अनएम्प्लॉयमेंट इज ए कंडीशन वेयर अ पर्सन who is capable of working is actively seeking a job but is unable to find one, and this is the alarming situation कि हमारे पास वर्कफोर्स अच्छा खासा है, कैपेबल वर्कफोर्स है हमारे पास, लेकिन फिर भी हमारे पास जॉब्स नहीं है। अब थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स को देखें तो 2019 से 2024 की बात करें तो 2019-20 की बात करें तो हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट थी इट वाज 6.7%, और जब हम बात करते हैं 2023-24 की इट अगेन rose to 6.1%। बीच में 2020-21 से लेकर 22-23 तक जो है हमारी अनएम्प्लॉयमेंट रेट थोड़ी सी कम हो गई थी, which was 5.9% in 2020-21, which was 5.2% in 2021-22, and again in 2022-23 it was 4.4%, but right now the unemployment rate is 6.1%। अब ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो दिन ब दिन रेज हो रही है, इसके बहुत सारे सोशल इफेक्ट्स भी हैं और इसके बहुत सारे इंडिविजुअल इफेक्ट्स भी हैं। सो एक एक करके देखते हैं। पहला इफेक्ट, सबसे मेन इफेक्ट जो अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से क्रिएट होता है, या हम कह सकते हैं वो प्रॉब्लम जो क्रिएट होती है बिकॉज ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट इन एनी सोसाइटी, दैट इज कि जो गरीब है वो दिन ब दिन और गरीब होता जा रहा है। सो अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू वाइड स्प्रेड पॉवर्टी एंड पुअर लिविंग कंडीशंस। दैट्स व्हाई अगर हम बात करें, आज हमें कश्मीर में हमारा पर कैपिटा इनकम भी बहुत कम देखने को मिलता है। आज हमें कश्मीर में जो है बहुत सारी चीजों की जो है स्केर्सिटी देखने को मिलती है और गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। सो इन जम्मू एंड कश्मीर अराउंड 25 to 30% ऑफ वुमेन एज्ड 25 एंड अबव रिमेन अनमैरिड। अब सबसे अलार्मिंग सिचुएशन ये है कि इस अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से क्या होता है कि जो भी हमारी बहनें या जो भी हमारी गर्ल्स 25 एज को क्रॉस करती है, सो अराउंड 25 to 30% उनकी शादी नहीं हो पाती बिकॉज ऑफ दिस अनएम्प्लॉयमेंट। क्यों? क्योंकि उन्हें सिक्योरिटी चाहिए, उन्हें जॉब वाला पर्सन चाहिए। सो दिस एक्चुअली इज क्रिएटिंग अ हैवॉक इन आवर सोसाइटी। सेकंड थिंग, कहां जा रहा है हमारा यूथ? अनएम्प्लॉयमेंट क्या कर सकती है और एक सोसाइटी के साथ? जब अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ती है तो होता क्या है कि जो भी सोसाइटी का यूथ है वो कहां चला जाता है? वो ड्रग अब्यूज में फंसता है। सो दैट्स व्हाई इन कश्मीर ड्रग अब्यूज राइजेस एज पीपल सीक एस्केप फ्रॉम फ्रस्ट्रेशन। क्योंकि जब जॉब नहीं है आपके पास, कोई काम नहीं है करने के लिए, तो आप करोगे क्या? फ्रस्ट्रेशन आएगी, और फ्रस्ट्रेशन को दूर करने के लिए क्या करते हैं? एक रास्ता अपनाते हैं, दैट इज ड्रग।
सो दैट्स वाई अगर हम बात करें 2022 की, तो हमें अराउंड 10,000 पीपल्स देखने को मिलते हैं, 10,000 पेशेंट्स वर एडमिटेड इन द हॉस्पिटल्स, ठीक है, जो इंडल्ज हो गए थे ड्रग एब्यूज में। उसके साथ साथ 2023 की बात करें तो इट इज एक्चुअली हम कह सकते हैं अब कम हो रहा है, बट ऑन द रिकॉर्ड्स कम हो रहा है। ऑफ द रिकॉर्ड्स की तो बहुत आपको पता ही होगा क्या सिचुएशन है। सो 2023 की बात करें, सो अराउंड 8,700 आउट पेशेंट्स वर देयर एंड 586 इन पेशेंट पेशेंट्स वर देयर, ठीक है। उसके साथ साथ 2024 की बात करें तो अराउंड 7,000 पीपल्स वर आउट पेशेंट्स एंड 703 पीपल्स वर इन पेशेंट पेशेंट्स। सो दिस अगेन इज एन अलार्मिंग सिचुएशन फॉर कश्मीर, कि दिन ब दिन कश्मीर में जो है ड्रग्स आम हो रहा है, एंड इट इज अगेन द इफेक्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन कश्मीर। थर्ड थिंग, क्या होता है अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से? जब एक पर्सन फ्रस्ट्रेटेड है तो वो फ्रस्ट्रेशन कहां निकालेगा? वो क्राइम्स में मुलव्वस होगा, वो डिफरेंट चीज में मुलव्वस होगा, एंड वन सच क्राइम इज डोमेस्टिक वायलेंस। सो अगर कश्मीर की बात करें, अराउंड 300 to 350 रेप केसेस जो है दर्ज होते हैं हर साल, 300 से 350 केसेस इन जम्मू एंड कश्मीर ओनली। ये वही कश्मीर है जिसे पिरवर कहा जाता था, इसके बारे में हमें सोचने की जरूरत है। 1500 to 2000 केसेस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस आर रिपोर्टेड एवरी ईयर। हर साल 1500 से 2000 डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस जम्मू कश्मीर में क्या होते हैं? दर्ज होते हैं। इट इज अगेन एन अलार्मिंग सिचुएशन, और ये सिर्फ ऑन द रिकॉर्ड्स है कि जो वो केसेस हैं जहां पे जो है वो रिपोर्ट कराने जाते हैं, बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रिपोर्ट तक नहीं कराते। सो दिस इज द कंडीशन ऑफ कश्मीर राइट नाउ। थर्ड थिंग, क्या होता है हमारे यूथ के साथ? मेंटल हेल्थ खराब हो रही है। दैट्स वाई अगर हम बात करें एज पर द डॉक्टर्स ऑफ कश्मीर कि 75% जो कश्मीर के लोग हैं, 75% जो कश्मीर जम्मू एंड कश्मीर के लोग हैं, वो किस फेज से गुजर रहे हैं? स्ट्रेस फेज से गुजर रहे हैं। दैट्स वाई कि हमें हर दिन जो है सुसाइड्स देखने को मिलती है। सो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स लाइक डिप्रेशन बिकम्स कॉमन, एंड अराउंड 300 to 400 सुसाइड्स आर रिपोर्टेड ईच ईयर इन जम्मू एंड कश्मीर। हर साल में 300 से 400 सुसाइड केसेस जो है रिपोर्ट होते हैं हमारे कश्मीर में। सो इट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। और क्या हो रहा है इसकी वजह से? जो एक पर्सन जॉब पाने के लिए ईगर हो रहा है, वो ईगरनेस उसकी और एक क्राइम को जन्म देती है, दैट इज करप्शन। जॉब पाने के लिए पैसा देना, बाकी सारी चीजें हर साल हम यही देखते हैं। जैसे ही कहीं फॉर्म्स निकले, बाकी सारी चीजें हैं, मेरिट लिस्ट निकलता है तो उस पर केस हो जाता है। क्यों? क्योंकि करप्शन हुआ था। सो दिस अगेन इज एन अलार्मिंग सिचुएशन फॉर जम्मू एंड कश्मीर कि करप्शन एंड एक्सप्लॉयटेशन टारगेट वल्नरेबल अनएम्प्लॉयड पीपल्स। इसमें टारगेट कौन होता है? इसमें अनएम्प्लॉयड यूथ ही टारगेट होता है, क्योंकि उसके पास जॉब नहीं है, और जॉब देने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है, चाहे उसे पैसा देना पड़े, चाहे उसे कोई और काम करना पड़े। दैट्स वाई अराउंड 50 to 100 करप्शन केसेस जो है हर साल रिपोर्ट होते हैं हमारे जम्मू कश्मीर में। क्या होता है? और सोशल अनरेस्ट। क्यों? क्योंकि जब जॉब्स नहीं है तो लोगों की फ्रस्ट्रेशन जो है, लोग जो है वो गवर्नमेंट को क्या करना स्टार्ट कर देते हैं? गवर्नमेंट को उसका जिम्मेदार मानते हैं। सो उसे होता है क्या है? जो एंगर है लोगों के बीच में, ठीक है, जो एंगर लोगों के अंदर है वो बाहर आ जाता है। कैसे? सोशल अनरेस्ट से, प्रोटेस्ट्स हो जाते हैं, प्रोटेस्ट्स की वजह से। दैट्स व्हाई इन 2025 की अगर हम बात करें, अराउंड 6,000 इंडिविजुअल्स वर अरेस्टेड अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर ड्यू टू सोशल अनरेस्ट, प्रोटेस्ट्स एंड क्रैकडाउन्स। यहां जा रहा है हमारा यूथ, 6,000 बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो गई। और कहां जा रहा है हमारा यूथ? गवर्नमेंट क्या कर रही है इस चीज के लिए? गवर्नमेंट ने डिफरेंट इनिशिएटिव्स लिए हैं। फ्रॉम 2019 की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट बहुत सारे इनिशिएटिव्स ला रहा है टू कर्ब द अनएम्प्लॉयमेंट इन जम्मू एंड कश्मीर। उसमें कौन कौन से इनिशिएटिव्स थे? फॉर एग्जांपल जो हमारा एक इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट ने लिया था, दैट वाज द कश्मीर एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी, जम्मू एंड कश्मीर एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी। उसके साथ साथ स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए थे, लाइक हुनर है तो कदर है। ये भी इसलिए इनिशिएट किया गया था ताकि लोगों को क्या मिले? लोगों को रोजगार मिले। मनरेगा हो गया आपका, एमजी नरेगा, वो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इनिशिएट कर रहा है ताकि जो भी लोग अनएम्प्लॉयड यूथ जो हमारे कश्मीर में है वो ये जॉब्स कर सके।
उसके साथ साथ मुद्रा योजना की बात करें, PMEGP की बात करें, दैट इज प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। सो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं अपने एंड से कोशिश कर रहा है, बट इज दैट एनफ? क्या गवर्नमेंट को और कुछ करना चाहिए? यकीनन गवर्नमेंट को बहुत सारी चीजें और करनी है, क्योंकि कश्मीर जो है, ठीक है, ये डेस्टिनेशन है टूरिस्ट्स का, और इसे जो है, और हम कह सकते हैं कश्मीर जो है, ठीक है, हम कह सकते हैं कि सबसे ब्यूटीफुलेस्ट, हम कह सकते हैं सबसे बेस्ट जगह है इंडिया की, एज फार एज द सीनरी इज कंसर्न्ड, एज फार एज द टूरिज्म इज कंसर्न्ड। सो यहां के सेक्टर्स को इंक्रीज करना, यहां के सेक्टर्स को डेवलप करना, इट इज द वर्क ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को वो करना है। अब हर चीज गवर्नमेंट नहीं कर सकती, गवर्नमेंट हर किसी पर्सन को जॉब प्रोवाइड नहीं कर सकती, एंड इट इज द फैक्ट। अब हमें क्या करना चाहिए एज कश्मीरी? हमें क्या करना चाहिए? कहां जाना चाहिए हमें? कश्मीर अभी भी उन ट्रेडिशनल वेज को यूज कर रहा है हर एक सेक्टर में, जो हम 50 साल पहले यूज करते आ रहे हैं। It may be the educational system, it may be the industrial system, it may be the tourism sector, it may be the agricultural sector. Everywhere traditional methods are being used. उन traditional methods से हमें बाहर आना है, and we have to use the technology of today. That's why we say कि हमें क्या करना है, हमें skills को upgrade करना है. At an individual level, Kashmiri people can focus on upskilling, pursuing entrepreneurship, networking and adapting to emerging industries like technology, tourism, create self-sustained opportunities and reduce reliance on traditional employment. जो हमारी traditional employment है, उससे हमें बाहर आना है. अभी भी कश्मीर का एग्रीकल्चरल सेक्टर हमारे 70% ऑफ द पीपल्स को क्या कर रहा है, अंडर द एम्बिट ला रहा है. अभी भी 70% ऑफ द लोग जो हमारे हैं कश्मीर के या जम्मू कश्मीर के, वो कहाँ काम करते हैं? एग्रीकल्चरल सेक्टर में. तो उस एग्रीकल्चरल सेक्टर से बाहर आना है, अपस्किलिंग करनी है. जो भी हमारी नेक्स्ट जनरेशन आने वाली है, उनकी अपस्किलिंग करनी है किसी न किसी एंड से. उन्हें साइंस की तरफ लेके जाना है, उन्हें नई टेक्नोलॉजी की तरफ लेके जाना है, उन्हें नए नए प्रोजेक्ट्स की तरफ लेके जाना है, उन्हें एंटरप्रेन्योर्स बनाना है, उन्हें अपने बिजनेस सेटअप करके देने हैं. यह काम है एट एन इंडिविजुअल लेवल. जिस फील्ड में भी आप हो, उस फील्ड में बेस्ट बनना है. उस फील्ड के हर एक स्किल को जो है आपको लाना पड़ेगा अपने अंदर. तब जाके कहीं ना कहीं जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट है वो खत्म हो सकता है. सो गवर्नमेंट ही, आप जो है जम्मू कश्मीर में सिर्फ गवर्नमेंट काम नहीं कर सकती. इट्स आवर वर्क टू. एट एन इंडिविजुअल लेवल हमें भी बहुत सारे काम करने हैं. हमारी नेक्स्ट जनरेशन को जो है, हमारी नेक्स्ट जनरेशन को एक वे फॉरवर्ड देना है. जो भी नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, जो भी नए नए जो है हम कह सकते हैं ट्रेंड्स हैं मार्केट में, जो नए नए सेक्टर्स जो है पैदा हो रहे हैं, उन सेक्टर्स में काम करना है. और जो वो सर्कल है, मनी सर्कल, जो हमने मनी सर्कल क्रिएट किया हुआ था आज से 10 साल 20 साल पहले इन द कश्मीर, उस मनी सर्कल से मनी बाहर नहीं जाने देना है. अपना काम खुद करना है. एग्रीकल्चरल सेक्टर में अभी भी हम बात करें, इट्स नॉट, आई एम नॉट अगेंस्ट द, वी कैन से माइग्रेशनल वर्कर्स, बट अगर कश्मीर को अपने आप को बचाना है तो कश्मीर को माइग्रेशनल वर्कर्स को रोकना होगा. हमें खुद काम करना होगा. कश्मीर में डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है कि एक चीज के साथ 4-4 लोग काम कर रहे हैं, एक पीस ऑफ लैंड के साथ 5-5 लोग काम कर रहे हैं. ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन नहीं है हमारे कश्मीर में. हमारा एजुकेशनल सिस्टम अभी भी ट्रेडिशनल वेज यूज कर रहा है. हमें वो स्किल्स प्रोवाइड नहीं किए जा रहे हैं. सो हमारा एजुकेशन सिस्टम को बेस्ट करना पड़ेगा. हमारी स्कूलिंग को, एलिमेंट्री स्कूलिंग जो है, वहां पे हमें बच्चों को बहुत सारी चीजें सिखानी पड़ेंगी. नई ट्रेंड्स की तरफ लेके जाना पड़ेगा. सो इट्स माई रिक्वेस्ट एक्चुअली टू ईच एंड एवरी कश्मीरी पर्सन कि अपने बच्चे, जो भी हमारी नेक्स्ट जनरेशन आने वाली है, और नेक्स्ट जनरेशन को, या जो अभी हमारी छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें आप वे फॉरवर्ड दो पहले से ही. उन्हें आप अपस्किल करो बहुत सारी चीजों में, ताकि जो हैवॉक या जो फैमाइन अभी हम देख रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट का, वो आगे जाके 10 साल के बाद ना हो. कब तक कश्मीर ऐसी सिचुएशन में रहेगा? कब तक कश्मीर ये सारी सिचुएशंस देखेगा? ये हमारा भी काम है कि हम इसको सुधारें कहीं ना कहीं. सो आई होप आपको समझ में आया हो कि एक अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कितना बदतर हो सकती है किसी भी सोसाइटी के लिए. क्या क्या इफेक्ट्स वो सोसाइटी में ला सकती है, और उसके वे फॉरवर्ड्स क्या है, वो हमें खुद सोचने हैं. हमें खुद इसके सॉल्यूशंस को देखना होगा. आई होप that you enjoyed this lecture actually.
ठीक है, दिस एक्चुअली वॉज एग्रीकल्चरल एजुकेशनल फॉर द एजुकेशनल पर्पज एक्चुअली, बट कहीं ना कहीं ये सोशल मैसेज भी है। एंड आई होप दैट ये सोशल मैसेज आप तक पहुंच गया हो, और जो भी हमारे स्किल्ड पर्सन है या जो भी हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ है उन तक ये चीज़ पहुंच जाए कि इन सब चीज़ों में जो भी हमने इफेक्ट्स यहाँ पे डिस्कस करे हैं, इन सब चीज़ों में मुलवस ना हो के वे फॉरवर्ड जो मैंने आपको बताया है वो वे फॉरवर्ड की तरफ देखें। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, नए डिस्कशन के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।